कबीरदास जी गूढ़ तत्वों से भरे हुए बोल बोलते थे, बड़े रहस्यात्मक बोल, और जीवन के रहस्य को, चेतना के रहस्य को, जीवन जीने के ढंग को, कैसे जीवन जीना चाहिए, इतनी सरलता के साथ अपने शब्दों में बयान कर देते थे। अद्भुत बात सी लगती थी। कबीरदास जी की बातें, उनके ज्ञान आज भी हमारे बीच जिंदा है, और हमें हर व्यक्ति जो ध्यानी नहीं है, जिसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, वो भी उनकी उलटबाजियों को, उनकी कविताओं को अपने दैनिक बातों में जोड़ता रहता है। इतने ज्यादा हमारे अंदर वो हैं कबीरदास जी। वो एक जुलाहे थे, कपड़ा बुनते थे, आप सबको पता है। बहुत मामूली, बहुत ही मामूली ढंग से रहने वाले, और खाने पीने के लिए, परिवार के लिए बहुत मुश्किल से पैसे जुटा पाते थे। उनके पास न पकड़ने को कुछ था, न छोड़ने को कुछ था। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? उनके स्वभाव में था, न पकड़ो न छोड़ो, इन दोनों के बीच रहो। और रोज बुनाई करते थे, कपड़ा रोज बेच लेते थे, और जैसे तैसे खाना पीना उनका चल जाता था। उसमें भी बहुत झंझट आ जाती थी, उस रोज दिन के खाने पीने में। बहुत सुंदर ये कहानी है कबीर की। जब मैंने इसका एक रेफरेंस पढ़ा और उस पर सोचने लगी, तो जैसे लगा, क्या ऐसा भी व्यक्ति इस धरती पर हो सकता है, एक गृहस्थ? तो कहानी ये है कि कबीर दिन में कुछ समय कपड़ा बुनते जीविका के लिए, और सुबह से शाम तक सत्संग करते रहते थे। छोटी सी झोपड़ी थी उनकी, छोटा सा दालान, और उसी में लोग आ जाते थे और घुस घुस के बैठते थे। जगह भी नहीं होती थी, फिर भी लोग बैठे रहते थे, और लोगों के आने का तांता चलता ही रहता था। और कबीर के सत्संग की मस्ती में हर व्यक्ति डूबना चाहता था। कबीर जो ध्यान, सत्संग, समाधि का आनंद बांटते थे, उसे लेने के लिए दूर दूर के गांव से लोग चले आते थे। कई लोग कबीर के ही दालान में सो जाते थे, एक चादर बिछा के, और फिर सुबह 3 बजे से फिर बैठ जाते थे सत्संग में। नाच होता, गीत होता, ढोलक मजीरा बजता, कीर्तन होते, और लोग डूबे रहते थे सत्संग में। कबीर बहुत सुंदर गाते थे, उलट बांसियां अपनी, और बैठे बैठे वो कविता बनाते रहते थे, तुरंत तुरंत बनाते थे। ये उनका एक अंतर्ज्ञान था। और अंतर की शराब आनंद के रूप में बहती रहती थी, लोग मस्ती में डूबे रहते थे। और फिर भोजन का समय हो जाता दोपहर में, तो कबीर बड़ी सहजता के साथ, 50 लोग हों, 60 लोग हों, 100 लोग हों, सबसे कहते, भैया भोजन करके जाना।
यूं ही मत चले जाना। अब आ ही गए हो तो भोजन करके ही जाना। कभी 100, कभी कभी 200 लोगों तक गांव का गांव उठकर आ जाता था कबीर की मस्ती और सत्संग के लिए। तो कपड़ा बुनने से तो उतने पैसे मिलते नहीं जो इतने लोगों का भोजन करवाया जाता। तो दुकान में उधारी चढ़ती जाती थी। अक्सर चीजें, खाने का सामान, आटा, चावल, घी, तेल सब उधार में आता था। पत्नी और बेटा परेशान तो हो जाते थे, लेकिन इतना प्यार करते थे वे सब कबीर से कि कबीर को कुछ न बताते। कबीर को कभी कभी मालूम भी पड़ जाता था, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं होता था। वो कहते ठीक है। एक दिन की बात है, यही हुआ। घर में 200 लोग बैठे थे। भोजन बनाना था और कबीर की पत्नी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। परेशान थी। बेटे से उसने कहा। फिर पीछे के दरवाजे से निकलकर वो भागती हुई दुकान पर गई, जहां से हर रोज वो उधार लाती थी। आज के दिन वो बहुत परेशान थी। उधार का जैसे अंबार लग गया था। उसे शंका थी कि आज उसे उधार नहीं मिलेगा। उधेड़ बुन में थी, मिलेगा या नहीं। और घर में 200 लोग मौजूद हैं। क्या करूं? दुकानदार के सामने खड़ी हो गई और दुकानदार से कहा कि मेरे पति ने इतने सारे लोगों को निमंत्रण दे दिया है। मैं पीछे के दरवाजे से भागकर तुम्हारे पास आई हूं। अब उसकी आवाज में भी एक लड़खड़ाहट थी, क्योंकि कहीं न कहीं पत्नी के अंदर एक शंका थी। क्योंकि पहुंचते के साथ दुकानदार ने उसको देखते ही कह दिया कि बकाया इतना है। तो एक द्वंद्व उसके मन में चल रहा था। फिर भी उसने कहा कि मैं जल्दी जल्दी पीछे के दरवाजे से भागकर तुम्हारे पास आई हूं, आशा से आई हूं। जल्दी से मुझे चावल, घी और आटा दे दो, बस। मैं जल्दी में हूं, कृपया आप दे दो मुझे। वो दुकानदार झल्ला गया एकदम। उसने कहा अब बस बहुत हो गया। मैं तुम्हें बही खाता दिखाऊं कि ये कर्ज कितना बढ़ गया है। मैं बताऊं तुम्हें कि तुम्हारे कारण, कबीर के कारण, तुम्हारे कर्ज के कारण मेरी दुकान डूबने को आ गई है। तो कबीर का भजन, कीर्तन, ध्यान सब चलता रहे और मेरी दुकान डूब जाए। यही चाहते हो ना? उसने कहा कि कबीर हर किसी को निमंत्रण दे देते हैं। क्या कबीर को पता है धंधा क्या होता है? बर्बादी तो मेरी हो रही है। कौन चुकाएगा इस कर्ज को, इतना भारी कर्ज?
मैं अब और उधार नहीं दूंगा। पत्नी बिल्कुल रोनी जैसी हो गई। उसने आंखों में आंसू भर के कहा कि कुछ भी करो, तुम्हें देना ही होगा। इज्जत का सवाल है, कबीर के इज्जत का सवाल है। मैं किस मुंह से जाकर उनको कहूंगी? भोजन तो कराना ही है, कराना ही है। फिर थोड़ी देर उन दोनों में कोई वार्तालाप नहीं हुई। दुकानदार दूसरे ग्राहकों को अटेंड करता रहा। पत्नी वहां खड़ी रही, बार बार कहती रही। तो उस दुकानदार की बहुत दिनों से कबीर की पत्नी पर भी नजर थी, और कबीर की पत्नी बहुत सुंदर थी। कबीर जैसे संत की पत्नी सुंदर कैसे नहीं होती? सुबह से शाम तक आत्मज्ञान की चर्चा घर में है। थोड़ी बहुत असुंदर भी हो तो सुंदर हो जाता है व्यक्ति, अंदर बाहर से। वो तो कबीर की पत्नी थी, और कबीर के ज्ञान की छाया में उस पत्नी का अंतर बाहर सब बहुत सुंदर हो गया था। उसकी आंखों में एक झील सी गहराई थी, और तन की सुंदरता अलग से, मन की सुंदरता अलग से। और कबीर के प्रेम में वो पागल थी बिल्कुल। समर्पण की पराकाष्ठा। कबीर ईश्वर की चर्चा करते थे, और उनकी पत्नी कबीर को ही ईश्वर कहती थी। तो जहां 24 घंटे आत्मा की चर्चा हो, ध्यान सत्संग हो, जहां कबीर के आनंद की वर्षा हो रही, वहां कोई कुरूप तो हो ही नहीं सकता। अद्भुत चमक थी कबीर की पत्नी की आंखों में, और दुकानदार की नजर उस पर बहुत दिनों से थी। आज मनी मन उसने सोचा, मौका है, आज कुछ हो सकता है। तो दुकानदार ने पत्नी से कहा, अगर तुम्हें उधार चाहिए तो आज रात तू मेरे साथ बिता। मैं तुम्हारा पुराना सब उधार चुका दूंगा, माफ कर दूंगा, कर्ज सब माफ। पत्नी ने उसकी तरफ एक नजर देखा और कहा, ठीक है, तू दाल घी आटा सब दे दे, झोले में भर दे, जैसे तू कहा, जैसे तेरी मर्जी। भोजन तो आज मुझे कराना ही है, तो तुम्हारी बात मंजूर। और दुकानदार थोड़ा हड़बड़ा सा गया उसकी बातों से। पत्नी ने अपना वो सब सामान सब उठाया और बड़े सधे कदमों से उसे धन्यवाद किया, दुकानदार का। साधारण पत्नी तो थी नहीं, वो कबीर की पत्नी थी, उच्च कोटि के साधु की पत्नी। उसने कहा उससे, धन्यवाद, तुमने जो कहा मैं ध्यान रखूंगी, ठीक है। अगर इसी सब से सब सही है और सब सही हो जाएगा तो मैं राजी हूं। रोज रोज की उधारी से मुक्ति तो मिल जाएगी और कबीर का सत्संग तो नहीं रुकेगा। उसने कहा,
भैया मैं सांझ को आ जाऊंगी। आटा, घी, चावल सब कुछ ले आई और सभी को भोजन कराया। और उस दिन कबीर आए किचन में और उन्होंने कहा बहुत स्वादिष्ट भोजन बना है। सबको भोजन करा के सांझ हुई। कबीर तो सत्संग में थे। खूब घनघोर बारिश, बहुत तेज। लगता था उस दिन जैसे बारिश सब कुछ उड़ा के ले जाएगी। और बारिश रुकने का नाम न लेती थी। कबीर का सत्संग वैसे ही जैसे चल रहा था। और पत्नी कमरे में संध्या होने को आया था तो अच्छी साड़ी, थोड़ा सा उसने अपने आप को संवार लिया। बैठी थी, पानी के रुकने का इंतजार कर रहे थे कि बारिश थमे तो वो जाए। उसके माथे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई हड़बड़ाहट नहीं, एकदम ठहरी हुई थी। कबीर आए। उन्होंने पूछा कहीं जाना है क्या? क्या बात है, तू सजी सवरी बैठी है। पत्नी ने कबीर को देखा और कहा हाँ जाना है और जरूर जाना है। अब तुमसे क्या छिपाना। ये जो सेंटेंस था, अब तुमसे क्या छिपाना, यही थी प्रेम की पराकाष्ठा पति पत्नी के बीच। तुमसे क्या छिपाना, ये है विश्वास की गहराई और ये है आत्मविश्वास की भी गहराई। इसे ही ईश्वरीय प्रेम कहते हैं, जो पति पत्नी के बीच शरीर तो हैं दोनों, पति भी पत्नी भी, लेकिन शरीर के गहराई में जो तत्व है, जो आनंद और प्रेम है, उसका शरीर से कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं है। जिसे उस आनंद, उस प्रेम और उस आत्मविश्वास की गहराई की अनुभूति हो जाती है, फिर वो पति पत्नी दो नहीं रह जाते, वो एक हो जाते हैं। एक प्रेम बस। उसने फिर कबीर को देखा उनकी आंखों में और फिर पास आके कहा तुमसे क्या छिपाना। पूरी कहानी कहती कि कर्ज बहुत बढ़ गया है। उसने कहा है आज अगर मैं उसके साथ बिता लूं तो वो सारा कर्ज माफ कर देगा। तो देखो कबीर, आज मेरे कुंजी हाथ लग गई। अब तो बहुत अच्छा है, तुम जितना निमंत्रण देना है दो लोगों को, सत्संग में बुलाओ, लोगों का उद्धार करो। कोई परेशानी नहीं है, अब तो बाधा ही टूट गई। कबीर ने पत्नी को देखा, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा बहुत प्यार से, देख
वर्षा बहुत जोरों की है, मैं तुझे छोड़ देता हूं। फिर वो अंदर गए, छाता उठाकर लाए, पत्नी का हाथ पकड़ा और पत्नी को छाते से ढक लिया, चल दिए। ये सिर्फ कबीर ही कर सकते थे और कबीर ही कर सकते हैं। कबीर वहां पहुंचे, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पत्नी से कहा, तू ऐसा कर, तू जा, मैं यहां पेड़ के नीचे, घना है पेड़, बारिश से बच जाऊंगा, तेरा इंतजार करूंगा। रात अंधेरी हो गई है, तू कैसे अकेले आएगी? मैं यहां इंतजार करता हूं पेड़ के नीचे, और तू ये छाता ले जा, नहीं तो इस पेड़ और उस दुकानदार के घर तक जाते जाते तू भीग जाएगी, और इस भीगे कपड़े में दुकानदार तुझे अंदर नहीं आने देगा। मैं यहां बैठा हूं, तू जा। पत्नी छाता लेके दुकानदार के दरवाजे पर उसने दस्तक दी। दुकानदार अंदर ही अंदर बहुत डरा हुआ था। कभी खिड़की से देखता बाहर, कभी फिर पानी पीता, कभी इधर घूमता, कभी उधर टहलता। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि उसने कह तो दिया, लेकिन ये भय उसे खाया जा रहा था। और साथ ही वो रास्ता भी देख रहा था कि वो कब आएगी सुंदरी। तभी दरवाजे पर थाप हुई, और जैसे वो आगे बढ़ा, उसके मन में एक विचार आया, किस प्रकार की कबीर की पत्नी है कि उसने तुरंत हाँ कर दी। एक बार उसने सोचा नहीं, उसे भरोसा नहीं आ रहा था। उसने सोचा दूसरी औरत होती तो चप्पल उठाती, फटकार लगाती। वो हैरान था। उसने कहा, मन में सोचा, इस औरत के चेहरे पर ना विरोध, ना चेहरे पर कोई तनाव, ना कोई असमंजसता, कहीं कुछ नहीं। किस प्रकार की औरत है ये? और पत्नी दरवाजे पर थाप दिए जा रही थी। फिर उसे दुकानदार को थाप सुनाई दी। वो हड़बड़ाता हुआ दरवाजे तक आया। दरवाजा खोला उसने धीमे से, बहुत कम, और उस अंधेरी रात और बारिश में उसने देखा कबीर की पत्नी सजी सवरी खड़ी है दरवाजे पर। घबरा गया, पसीने पसीने हो गया। और दूसरी बात, उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी धुआंधार बारिश में वो आ कैसे गई, कैसे उसने हिम्मत की। कबीर की पत्नी ने कहा, तू खड़ा ऐसे देखता रहेगा कि दरवाजा भी खोलेगा, मैं अंदर कैसे आऊं?
दुकानदार ने कहा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तू आएगी भी, लेकिन ये क्या चमत्कार है कि इतनी तेज बारिश में तू जरा भी नहीं भीगी। तेरे कपड़े बिल्कुल सूखे। वो हंसने लगे। उसने कहा, अरे भीगते कैसे, कबीर जो मुझे साथ लेकर आए हैं। छाते में वे स्वयं भीगते रहे, लेकिन मुझ पर एक बूंद न पड़ने दिया। वो बार बार कह रहे थे, दुकानदार के घर में तू गीले कपड़े से कैसे जाएगी? बारिश में तुझे मैं भीगने न दूंगा। बेचारे दुकानदार का क्या कसूर? उसे तो तू सही सलामत मिलनी चाहिए ना। अब दुकानदार और घबरा गया। उसके जबान से आवाज नहीं निकल रही थी। पत्नी ने कहा, आप घबराए क्यों हैं? क्या बात है? दुकानदार ने कहा, अगर तू कबीर के साथ आई तो कबीर कहाँ है? तो इशारे से पत्नी ने बताया, वो देखिए, वो पेड़ के नीचे बैठे, छाता भी मुझे दे दिया कि 2 कदम भी तू न भीगे। रात अंधेरी है, मुझे वापस भी ले जाएंगे वो। जब तू कहेगा ना जाने को, तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी। चल तू कमरे में। कबीर को ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, चाय पीनी होती है, लोग आने लगते हैं ध्यान के लिए। मैं उन्हें बहुत देर तक बिठाए नहीं रख सकती। मुझे सुबह सुबह झाड़ू बुहारू करना होता है, उनके सत्संग का इंतजाम करना होता है। चल तू कमरे में। दुकानदार वहीं पत्नी के पैरों में गिर पड़ा। फिर भागा भागा कबीर के पास और अपना सर कबीर के चरणों में रगड़ने लगा, क्षमा मांगने लगा। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन इस तरह से वो रो रहा था जिसका कोई अंत नहीं था। कबीर ने कहा, तू समय क्यों बर्बाद करता है? तू चल अपना काम कर, सुबह आ जाना अगर इच्छा है तो। भजन होगा, कीर्तन होगा, ध्यान में वहीं मेरा पैर छू लेना, कोई बात नहीं, जा। दुकानदार के तो आंसू नहीं रुकते थे। भरे गले से बोला, मेरा और अपमान न करो कबीर। मैं एक पतित हूं, गिरा हुआ इंसान, निर्लज्ज। मुझे मत दुत्कारो। कबीर ने कहा, हम तुम्हारा अपमान थोड़ी कर रहे हैं। इन बातों का मूल्य ही क्या है, तू बता। इस शरीर का क्या मूल्य है? इसे तो मरघट में जाना है एक दिन। इसे तो जलना है एक दिन, फिर इसका क्या मूल्य? तू शरीर ही तो छुएगा, और क्या।
आत्मा को तो न छू सकेगा। चाहे मेरा शरीर हो, पत्नी का शरीर हो, तेरा शरीर हो, सबका मूल्य ही क्या है? कबीर ने कहा, तुम्हारा मित्र मेरे पास आता है ध्यान के लिए, उससे मैंने कितनी बार संदेशा भिजवाया तेरे को कि तू भी आ जा ध्यान के लिए। दुकानदार ने कहा, हाँ, कई बार ये संदेशा आया, लेकिन मुझ जैसा निर्लज्ज व्यक्ति ध्यान कैसे करेगा? जिसके मन में इतने पाप हों, वो ध्यान कैसे करेगा? कबीर ने कहा, वो जिम्मेदारी मेरी, तो ध्यान कैसे करेगा? मैं जानता हूं तेरा मूल्य, तू नहीं जानता अपना मूल्य। तूने इतने वर्षों तक मेरे घर का भोजन चलाया है, मैं जानता हूं तेरा मूल्य। सो तू साधारण इंसान नहीं है, बस मन में कहीं वासना आ गई तो कोई बात नहीं, उस विकार को, उस वासना को मैं दूर करूंगा। तुझे है भरोसा मुझ पर? दुकानदार तुरंत अंदर गया, दरवाजा बंद किया, उसने चाबी ली और कबीर और उनकी पत्नी से कहा, मैं अब कुछ दिन आपके संग ही रहूंगा। ये मेरे जीवन का एक बहुत सुनहरा पल है और आप दोनों ने अदृश्य रूप में मेरा हाथ थामा है। दुकानदार ने कहा, मैं सुनता था कबीर आत्मज्ञानी, ये नहीं जानता था पत्नी भी आत्मज्ञानी है। कबीर हंसने लगे, वो बोले, ये तो मां जगदम्बा है। तेरे जीवन का कायाकल्प मां जगदम्बा ही करेंगे, मैं नहीं। कबीर ले गए दुकानदार को घर, बैठे सत्संग में। अकेला था दुकानदार उस दिन कबीर के साथ। और उसी रात सुबह होते होते वो दुकानदार आत्मज्ञान से भर गया, एकदम नया व्यक्ति बन गया। कुछ ही घंटों में कुछ ही उपदेशों से, कुछ ही साधना के प्रयोग से और कबीर के स्पर्श से वो दुकानदार एक नया आत्मज्ञानी, वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसा हो सकता है।
कबीर ने उससे कहा, पवित्र क्या है? पवित्रता क्या है? पवित्रता कभी शरीर से नहीं होती। पवित्रता है चैतन्य आत्मा। जैसे जल में कमल, वैसे ही इस चैतन्य आत्मा में शरीर है। शरीर का कोई अर्थ नहीं है। शरीर तक ही रहोगे तब तक तुम सही ढंग से ना स्वयं को समझ पाओगे, ना पत्नी को समझ पाओगे, ना बच्चों को समझ पाओगे। इस शरीर से परे जाओ, चैतन्य आत्मा, उस आनंद को, प्रेम को, तभी तुम उस संबंध को समझ पाओगे जो पति पत्नी का होता है। और तब कबीर ने उससे कहा, तुम आंखें बंद करो। ज्ञान की गंगा तुम्हारे अंदर बह रही है। उस गंगा में सिर्फ आनंद का जल है, प्रेम का जल है। उसे महसूस करो अपने अंदर। और आंख बंद होते के साथ वो व्यक्ति एक दूसरे ही लोक में चला गया, जहां उसे असीम शांति, प्रकाश, कुछ टिमटिमाते तारे, एक अलौकिक संसार, जिसकी अनुभूति आज तक उसे कभी नहीं हुई थी। उसके शरीर और श्वासों में भी आनंद की लहरियां उठ रही थी। उन लहरियों को अनुभूत करने वाला जो साक्षी मौजूद था, उस साक्षी की उपस्थिति को भी उस व्यक्ति ने उसी रात समझ लिया कि वो कौन है,
कबीर के अस्तित्व से असंख्य किरणें निकलकर उस व्यक्ति के अस्तित्व को सराबोर कर रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश और अंदर आनंद की वर्षा हो रही थी, प्रेम की वर्षा। ऐसी वर्षा जो कभी नहीं रुकती है, अनवरत एक साधक के जीवन में चलती ही रहती है। गुरु रूप कबीर, ईश्वर रूप कबीर, लेकिन कबीर की सारी शक्तियां उस व्यक्ति में धीरे धीरे प्रवेश करने लगी। और आगे चलकर वही व्यक्ति कबीर के ज्ञान का प्रचारक बना, कबीर की सेवा में जुटा रहा। समर्पित रहा।
हम ध्यान से बाहर आएंगे। तीन गहरी श्वासें। दोनों हथेलियों को आपस में मलें और चेहरे पर लगाएं। हाथ जोड़कर जब आप प्रणाम मुद्रा में हैं, तो उस चैतन्य आत्मा को प्रणाम करें जिसके कारण आप संबंध में जुड़े हैं। पति पत्नी के साथ, पति पत्नी पति के साथ। ये संबंध का आधार ही है चैतन्य आत्मा। ये संबंध का आधार शरीर नहीं। किसी भी संबंध में आप हों, उसका आधार ही है चैतन्य आत्मा। तो उस सर्वोच्च सत्ता को बारंबार नमन, बारंबार कृतज्ञता। आपकी पूजा आप किस तरह करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप किस तरह से स्वयं को समझते हैं, स्वयं को प्रेम करते हैं, स्वयं का सम्मान, उससे फर्क पड़ता है संबंधों पर, आपकी पूजा पर, आपके विश्वास पर। इसलिए स्वयं को सबसे प्रधान रखें। स्व में ही, आपके स्व में पूरी सृष्टि समाई हुई है। शास्त्रों में कहा गया है, शरीर में तुम नहीं हो, तुम में शरीर है। तुम्हारे अंदर शरीर है, शरीर में तुम नहीं हो। अगर तुम्हारे अंदर शरीर है तो फिर तुम कौन हो? तो तुम हो वो चैतन्य आत्मा, वो सागर, जिसमें ये पूरी सृष्टि, तुम, सब कुछ समाया हुआ है। अंदर बाहर सब वही है। जानो इसे। बहुत सारा प्रेम, आशीर्वाद और बहुत शुभकामनाएं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। और आप हमेशा आनंद में रहें। नमस्कार, धन्यवाद।